सो लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट के लिए ओपन एपीआई अपना एक क्रिएट किया था जो हमारा सभी प्रोडक्ट्स ला के देता है एज वेल एज कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट ला के देता था। आज हमें अपने उसी सेम एपीआई को थोड़ा एनहेंस करना है। हमें जो हमारा फिल्टर हमें उसका थोड़ा बेहतर कर देना है। तो अभी हम देखते हैं हम अपना फिल्ट्रेशन कैसे थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपने ऐड कर दिए हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक, किचन एंड यहाँ पे हमारा फुटवियर है। तो फुटवियर हमारे मल्टीपल ब्रांड्स है, कंप्यूटर है एंड देन मल्टीपल यहाँ पे हमने अपनी कैटेगरी डाल दी है। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप के फिल्टर्स ऐड करेंगे, मल्टीपल कैटेगरी पास करेंगे और यहाँ पे जो हमारा एपीआई होगा अगर कोई भी फिल्टर नहीं है तो कंप्लीट डेटा लाके दे रहा होगा जैसे अभी लाके दे रहा है। तो वही अभी हमें देखना है कि हम कैसे करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जो किया था वो किया था, हम यहाँ से ना अपने जावा कोड से यहाँ पे अपनी कंडीशंस डाल रहे थे कि कंडीशन हमारा यहाँ पे अगर हमें ऑल प्रोडक्ट चाहिए तो हमने क्वेरी हिट किया ऑल प्रोडक्ट के लिए, अगर हमें कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट चाहिए तो कैटेगरी वाइज के लिए किया और अगर हमें ऑल प्रोडक्ट चाहिए तो ऑल प्रोडक्ट के लिए किया। बट ये ना अभी हमारा यहाँ पे हम जावा के अंदर फिल्टर डाल रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंडीशनल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अपना क्वेरी को कंडीशनल बना देते हैं कि क्वेरी हमारा उसी कंडीशन पे डेटा लेके आए जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट मीट करे, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। उसमें हमें बार बार फिल्टर यहाँ पे अपने जावा कोड के अंदर नहीं डालने पड़ेंगे और क्वेरी भी हमारी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो वही अभी हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे अपना जो एल्स कंडीशन है ये अपना पूरा ब्लॉक हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और हम जो क्वेरी है हमारी उसी क्वेरी को हम थोड़ा डायनामिक बना देते हैं। तो ये जो हमारा मेथड कॉल हो रहा है इसी मेथड कॉल को हम यहाँ पे डायनामिक बनाते हैं। प्रीवियस क्वेरी हमने यहाँ पे डाल रखी है गेट प्रोडक्ट्स के अंदर, इसको भी हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अपनी नई क्वेरी लिख देते हैं @query। सो क्वेरी के लिए हम यहाँ पे अपना सिंपल फिल्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे क्वेरी डालते हैं। क्वेरी में हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे होंगे और चीज़ें चल रही होंगी, सॉरी मल्टीपल वैल्यूज आ रही होंगी अलग अलग एंड उसी के बेसिस पे हमारा डेटाबेस में फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। तो क्वेरी क्या बनेगा हमारा, सेलेक्ट पी फ्रॉम प्रोडक्ट पी वेयर। यहाँ पे हमारा फिल्टर स्टार्ट होता है। फिल्टर में हमारा क्या रहेगा, पहले हम सिर्फ कैटेगरी के लिए लगाएंगे, जो हमारा अभी चल रहा है वो एज इट इज चलता रहे जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद फिर हमारा आगे का फिल्ट्रेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, कॉलन कैटेगरी इज नल और पी डॉट कैटेगरी इज इक्वल्स टू कॉलन कैटेगरी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर ये नल आता है तो हमें कुछ नहीं भेजना है, वेयर क्वेरी वेयर क्लोज के अंदर कुछ नहीं जाएगा। और अगर ये नल नहीं है तब यहाँ पे हमारी वेयर के अंदर वैल्यू चली जाएगी कैटेगरी में। ठीक है, तो कैटेगरी का फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर कैटेगरी की वैल्यू आएगी तो कैटेगरी का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, कैटेगरी की वैल्यू नहीं आएगी तो ये नल चला जाएगा और कोई फिल्टर नहीं लगेगा। सिर्फ हमारा इतना कमांड एग्जीक्यूट होगा, सेलेक्ट पी फ्रॉम प्रोडक्ट पी, तो उसके बेसिस पे क्या सभी प्रोडक्ट्स हमारे आ जाएंगे। तो वही एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें अपने एपीआई में कुछ और भी चेंजेस करने होंगे। जैसे हमने ना यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या ब्लैंक रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू कुछ रखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं आती है तो कैटेगरी को क्या करता है एज ब्लैंक स्ट्रिंग सेंड कर देता है। बट हमें क्या करना है कि कैटेगरी अगर नहीं आती है तो हम उसको नल सेंड करें, तभी वो हमारा जो नल का फिल्टर हमने रिपोजिटरी के अंदर डाला है, जो नल इज नल ये जो हमारा है, ये तभी वर्क कर पाएगा जब हम यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू नल सेंड करेंगे। और नल हम कब सेंड कर पाएंगे, जब हम वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक हटा देंगे, ब्लैंक स्ट्रिंग। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक स्ट्रिंग हटा देते हैं। बट जैसे ही हम डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक स्ट्रिंग हटाएंगे ये क्या करेगा, ये हमें फोर्स करेगा टू सेंड कैटेगरी फ्रॉम यूआई, कि हम यूआई से कैटेगरी सेंड करें। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।
स्टार्ट हो गया। अभी मैं इस क्वेरी को हिट करता हूँ, एपीआई को। एपीआई आप जैसे ही हिट करेंगे हमें यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन मिला नहीं, अभी स्टार्ट हुआ। हाँ देखिए अभी हमारा 403 फॉरबिडन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर कैटेगरी फॉर मेथड पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग नॉट प्रेजेंट, कि ये यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर था लेकिन आपने सेंड नहीं किया। तो हम इस रिक्वायर्ड पैरामीटर को नॉट रिक्वायर्ड कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे हमें सिंपली एक फिल्टर यहाँ पे डालना होता है, रिक्वायर्ड फॉल्स। ओके, तो ये क्या हमारा इसका एट्रीब्यूट है। रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है कि रिक्वायर्ड हमें इसको रखना है या नहीं रखना है। बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हमने रिक्वायर्ड फॉल्स किया तो ये क्या करेगा, अब हम इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं भेजेंगे तो ये यहाँ पे नल एक्सेप्ट करेगा और वो नल हमारा हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अभी मैं इसको रीरन करता हूँ। सो ये हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। अभी मैं वापस से हिट करता हूँ, डन। अभी हमारे सभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अभी मैं इसको ना कैटेगरी वाइज हिट करता हूँ, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने अभी कॉपी किया यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में हिट करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स 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 इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ रहे हैं। मैं कोई दूसरी कैटेगरी के साथ हिट करता हूँ, पहले कैटेगरी निकाल लेते हैं। अभी करते हैं क्वेश्चन मार्क कैटेगरी, इलेक्ट्रिक हटा देते हैं। अभी करते हैं फुटवियर के साथ। फुटवियर के साथ मैंने किया, ओके। अभी सभी फुटवियर आ गए। तो इस तरीके से हम क्या मल्टीपल यहाँ पे कोई भी कैटेगरी हम पास कर देंगे तो क्या करेगा हमारा यहाँ पे उसी के बेसिस पे डेटा ला देगा। अभी सेकंड चीज यहाँ पे आती है, सपोज करिए मुझे ना प्राइस के बेसिस पे डालना है कि मेरा प्राइस इससे कम हो तो वो डेटा लेके आए। तो अभी हम जाते हैं अपने कोड में और यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर यहाँ पे डाल देना है, कॉमा @ रिक्वेस्ट परम। हमने डाल दिया। इसमें भी हम रिक्वायर्ड फॉल्स रखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर बार फिल्टर डालें। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्राइस किस टाइप का, हमारा डबल टाइप का है, डबल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे इसको कैप्स में डबल रखते हैं। कैप्स में डबल हमने क्यों रखा, स्मॉल में डबल क्यों नहीं रखा? अगर हम कैप्स में डबल रखेंगे तो वो क्या नल वैल्यू कंज्यूम करेगा, और अगर हम स्मॉल में डबल रखेंगे मतलब कि हमारा प्राइमरी टाइप होगा तो वो नल वैल्यू कंज्यूम ही नहीं करेगा, वो या तो जीरो कंज्यूम करेगा या फिर एक्चुअल वैल्यू लेगा। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जीरो ले जाएगा, जो कि डेटाबेस में फिल्टर डाल देगा क्योंकि हमने वहाँ पे नल का फिल्टर डालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैप्स में डबल रखेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारा अगर उसमें नल कुछ वैल्यू नहीं आ रही है तो नल आ जाएगा प्राइस के अंदर, जो कि हमारा डेटाबेस पे प्रॉपर वर्क करेगा। अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं डबल प्राइस, ओके हो गया। अभी यही सेम प्राइस हम अपनी क्वेरी तक सेंड कर देते हैं। प्राइस, इसको कंज्यूम करते हैं, कोमा प्राइस, प्राइस हमारे पास आ गया। अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड मतलब कि अब हम मल्टीपल फिल्टर्स को एक साथ रन करेंगे, कैटेगरी ये प्लस प्राइस ये। अगर कैटेगरी नहीं सेलेक्ट किया तो सिर्फ प्राइस का फिल्टर चलेगा, अगर कैटेगरी सेलेक्ट किया तो कैटेगरी और प्राइस दोनों का फिल्टर चलेगा, अगर कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया देन हमारा सिर्फ सेलेक्ट पी फ्रॉम प्रोडक्ट पी चलेगा। तो ये हो गया हमारा डायनामिक क्वेरी। हम जितना चाहे उतना यूज करें, बाकी छोड़ दें। तो वही अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोलन प्राइस इज नल और p डॉट प्राइस लेस देन,
मतलब कि प्राइस की ना एक लिमिट होती है। सपोज करिए मैं ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ढूंढना चाह रहा हूँ जिसकी प्राइस 5000 से कम होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हम 5000 लिमिट डालते हैं, उससे कम वाले दिखाए, वो नहीं कि सिर्फ 5000 वाले दिखाए। तो यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं करेंगे, पी डॉट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस उस प्राइस से कम होना चाहिए जो मैं यूआई से सेंड कर रहा हूँ। पी डॉट प्राइस इज लेस देन और इक्वल्स टू कोलन प्राइस। ये हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इससे या तो कम होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ। अभी सपोज करिए यहाँ पे ना मैं, ये देखिए 5000 का आइटम है, ये 12000 999 का आइटम है, और कुछ आइटम होंगे अराउंड 15000 से कम होंगे। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी हटा देता हूँ, या पहले कैटेगरी का भी डाल देते हैं, और यहाँ पे डालते हैं एंड प्राइस इज इक्वल्स टू 15000। तो इसको हम डाल के एक बार सर्च करते हैं। तो फुटवियर जो 15000 से कम है वो हमारा 14999 एंड 4999। और अगर मैं फुटवियर हटा देता हूँ कि कुछ भी हो जो 15000 से कम है वो सब आ जाए, तो ये आ गया हमारा। पहले फुटवियर आया 14999, देन फुटवियर 4999, देन क्लोथिंग 3999, देन क्लोथिंग 2600, and then clothing 799, then clothing 1999, then footwear 12999, then electronics Xiaomi फिटनेस बैंड विद एमोलेड डिस्प्ले, ये हमारा 3499, अराउंड 3500। देन जो भी हमारा है सभी आइटम हमारा 15000 से कम प्राइस का है। तो ये हमारे दो फिल्टर हो गए। यहाँ पे हम डिस्काउंट का फिल्टर डाल सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रांड का फिल्टर डाल सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी अदर फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्रांड का फिल्टर डालना चाहता हूँ तो ब्रांड का और मैं यहाँ पे फिल्टर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड का जो टाइप है वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ब्रांड। और यहाँ पे हम एंड करते हैं, एंड और कोलन ब्रांड इज नल और p डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू कोलन brand कोलन ब्रांड। ओके, ये हमारा ब्रांड का फिल्टर भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स डाल सकते हैं। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे अपने फिल्टर्स डालते रहेंगे, डेटा हमारा आता रहेगा। और भी बहुत नीड होती है जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे इन फ्यूचर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि हम कैसे पेजिनेशन कर सकते हैं, कुछ और अगर हमें करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी हम देखते रहेंगे। @request param required। ओके, ये कर लेते हैं कंप्लीट कॉपी, ये भी कॉपी कर लेते हैं, BRAND ब्रांड। और अभी हम ब्रांड के साथ यहाँ पे प्राइस के बाद डाल देते हैं ब्रांड को। ओके, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोमा। गुड, सो ये आ गया हमारा। अभी हम यहाँ से ब्रांड को भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर हमें ब्रांड वाइज फिल्टर करना है तो भी हम ब्रांड वाइज फिल्टर कर सकते हैं, ब्रांड, कैटेगरी और प्राइस तीनों चीज़ों को फिल्टर करना है वो भी कर सकते हैं।
मतलब अभी हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना चाहे उतना फिल्ट्रेशन कर सकते हैं विद सिंगल क्वेरी। हमारे जावा कोड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हम अपनी क्वेरी में पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे क्वेरी हमारा डायनामिकली डेटा फाइंड कर रहा है। जैसे मुझे सिर्फ ना एडिडास ब्रांड चाहिए, एंड ब्रांड इज इक्वल्स टू ADIDAS, एडिडास। ओके, अगर मैं सिर्फ एडिडास पे फिल्टर कर रहा हूँ तो ये मुझे एडिडास का ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारा 15,000 से कम है प्राइस। इसमें मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो मर्जी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ ब्रांड का फिल्टर यूज करना चाह रहा हूँ, प्राइस वगैरह कुछ नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एडिडास सर्च करना चाह रहा हूँ, एडिडास का हमारे पास क्या है, तो एडिडास का सिर्फ हमारे पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा एक शू है। ओके, फुटवियर है। मैं एक बार कंप्लीट ऑब्जेक्ट लिस्ट सर्च करके इसमें ना एडिडास यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ कि एडिडास हमारा किस किस ब्रांड के लिए एडिडास अवेलेबल है। आप देखिए हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एडिडास ब्रांड है। अगर मैं पूमा सेलेक्ट करूँ, पूमा, लिवाइस, जारा, H&M, LG, वायरपूल, देखिए वायरपूल के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एप्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, वायरपूल और एप्पल। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही ऐसे वो हैं जिनके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रांड सर्च करता हूँ, ब्रांड इज इक्वल्स टू एप्पल, और वायरपूल की स्पेलिंग कॉपी करते हैं यार, वायरपूल। नेक्स्ट हम वायरपूल के लिए सर्च करेंगे, तो एप्पल के लिए अगर आप देखिए एप्पल हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अगर अगर मैं यहीं पे वायरपूल कर देता हूँ तो वायरपूल के लिए दो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट आने चाहिए। हाँ, दो ऑब्जेक्ट हमारे वायरपूल के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीपल टाइप के फिल्ट्रेशंस हमारा वर्क कर रहे हैं। तो यही दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यही अभी हमें इस वीडियो में करना था कि हम यहाँ पे अपनी क्वेरी को थोड़ा डायनामिक बनाएं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप के फिल्टर्स डाल सकें। अभी सिर्फ हमने तीन चीज़ों पे फिल्टर डाला है, जो कि हमारा कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस। हम डिस्काउंट पे फिल्टर डाल सकते हैं, हम रेटिंग पे भी फिल्टर डाल सकते हैं कि हमें ना रेटिंग की भी रिक्वायरमेंट है कि जिसका रेटिंग अच्छा हो सिर्फ वही विजिबल हो। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जैसा हमारा नीड होगा यूआई के साथ जब हम वर्क कर रहे होंगे, हमें जैसा नीड होगा, जिस चीज़ में फिल्टर डालना होगा, बैक एंड में हम अपने छोटे छोटे चेंजेस करेंगे उसके साथ ही यूआई के साथ। अभी हम सिर्फ बैक एंड की एपीआई रेडी कर रहे हैं, उसकी यूआई की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी हमारे चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो हम यूआई के साथ करते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।